हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है, कार्य पत्रक दिए गए हैं। आपको उड़ान की बुक मिली है, उसमें विज्ञान में करेंगे हम कक्षा 8 अध्याय 3 है विज्ञान का, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इसमें उड़ान के कार्य पत्रक करेंगे, हम सोलो करेंगे बच्चों, ठीक है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है बच्चों। तो चलिए बच्चों कार्यपत्रक 1 करते हैं इसमें हम। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए है बच्चों, ठीक है। और अगर आपने पहले और दूसरे लेसन की कार्यपत्रक नहीं किए तो आपको इसी चैनल से वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें कार्यपत्रक 1 कर लेते हैं हम पहले। तो कार्यपत्रक 1 में देखिए क्या कह रहा है, प्रयोग द्वारा प्राकृतिक रेशों और संश्लेषित रेशों में अंतर करना है। यानी प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे ऊन होता है, रुई होती है, तो ये प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक है। पटसन भी होता है, नारियल के छिलके होते हैं, तो ये सभी जो होते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं। और संश्लेषित रेशे वो होते हैं बच्चों, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं बच्चों, संश्लेषित रेशे वो होते हैं जो हमें फैक्ट्रियों से बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं वो, ठीक है। कहाँ पे बनाए जाते हैं बच्चों, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। तो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशे, ठीक। तो स्रोत लिखेंगे सबसे पहले, स्रोत क्या है, प्राकृतिक रेशे हमें पेड़ पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। और संश्लेषित रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों, फैक्ट्रियों से, रासायनिक पदार्थों से मिलते हैं। पानी सोखने का मतलब है अगर हम इनको पानी में डालें तो क्या पानी इनके अंदर सोख जाएंगे, ये पानी को धारण कर लेंगे, जैसे सूती कपड़ा होता है, ठीक है। अगर उसको पानी में डालो तो पानी कपड़े के अंदर चला जाता है, तो ये तो प्राकृतिक रेशों में तो चला जाता है बच्चों, लेकिन संश्लेषित रेशों में ये नहीं जाता, ठीक है। तो आपने ये नहीं लिखना है, क्या लिखना है, नहीं। फिर जलाने पर अभिक्रिया करते हैं, तो जलाने पर जो है प्राकृतिक रेशे अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि वो जल जाते हैं और उसमें राख बच जाती है। लेकिन रासायनिक जो होते हैं ये जलने में चिपचिपे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जैसे पॉलीथीन जलता है, प्लास्टिक की रस्सी जलती है, तो वो सारे संश्लेषित रेशे से बने होते हैं। और ये अगर जलते हुए ये हमारे स्किन के ऊपर, हमारे हाथ पे, कहीं पैर पे गिर जाए तो हमारी त्वचा को जला सकती हैं, ठीक है। फिर है मजबूत। मजबूत क्या होता है बच्चों, ये प्राकृतिक रेशे कम मजबूत होते हैं और संश्लेषित रेशे अधिक मजबूत होते हैं बच्चों, ये आपने लिखना है। सिलवटें बन पड़ती हैं या नहीं, जो हमारे पास प्राकृतिक रेशे होते हैं ना उनमें सिलवटें ज़्यादा पड़ती हैं। सिलवटें का मतलब होता है कि उनमें बड़ पड़ गए, जैसे कपड़े होते हैं, कपड़ों को प्रेस करते हैं, प्रेस क्यों करते हैं, क्या क्या कि उनकी सिलवटें निकल जाएं। तो जो हमारे पास प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़े होते हैं उनमें अधिक सिलवटें पड़ती हैं, लेकिन रासायनिक पदार्थों से बने हुए कपड़ों में कम सिलवटें पड़ती है, ठीक है। टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब लंबे समय तक कौन से कपड़े चलेंगे, तो जो प्राकृतिक उससे बने हुए हैं वो कम समय चलेंगे, 1-2 साल में फट जाते हैं। लेकिन जो संश्लेषित रेशे के कपड़े बने होते हैं ना वो बड़े कई कई साल तक फटते नहीं हैं। फिर कीमत, कीमत जो होती है हमारे पास प्राकृतिक रेशों से बने हुए वस्तुओं की कीमत अधिक होती है और संश्लेषित रेशों की कीमत जो है कम होती है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। कार्यपत्रक 1 था ये। फिर कार्यपत्रक 2 है बच्चों। तो कार्यपत्रक 2 में देखिए क्या कह रहा है ये, कार्यपत्रक 2 में कह रहा है कि आपके आसपास स्कूल या घर में प्लास्टिक की बनी हुई अनेक वस्तुएं देखी होंगी, तो ऐसी 10 वस्तुओं के आपने नाम लिखने हैं। तो आपने पेन देखा है, ठीक है, तो ये सारी वस्तुएं आपने देखी हैं अपने घर में। पेन देखा है, प्लास्टिक का बना होता है, मेज़ भी प्लास्टिक के होते हैं, कहीं लकड़ी के भी होते हैं, कुर्सियाँ प्लास्टिक की होती हैं, लकड़ी की भी होती हैं, ठीक है। टब, पानी का टब होता है, बाल्टी होती है, डस्टबिन भी प्लास्टिक का होता है, मोबाइल भी प्लास्टिक का बना होता है, जो आप ज़्यादा देखते हैं आज के टाइम में, लेकिन मोबाइल कम देखना चाहिए बच्चों, ठीक है।
थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, पॉलीथीन बोलते हैं जिनको, वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। स्विच प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्विच होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और जो हत्थे होते हैं, हत्थे का मतलब होता है जो हमारे बर्तन होते हैं खाना बनाने के ऊपर, उनके हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, तो अब ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं बच्चों। तो अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो पिघल जाती हैं, अगर हम उनको गर्म करें आग में तो वो पिघल जाती हैं। तो हमारे पास जो 1 से लेकर हमारे पास 8 तक जो वस्तुएं लिखी हुई हैं बच्चों, तो ये तो पिघल जाती हैं। तो आपने इनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर पे 2, 3, 4 ये सभी नाम आपने लिखने हैं इसमें, जो 8 वस्तुएं जो आग में पिघल जाती हैं। लेकिन जो स्विच है हमारे पास और हत्थे हैं ना, तो ये पिघलते नहीं है आग में। अगर आप इनको आग में भी डालते हैं ना तो ये पिघलते नहीं, क्योंकि तभी इनको के स्विच बनाए जाते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जो पिघलती नहीं है आग में। तो यहाँ पे आपने 9 नंबर और 10 नंबर जो ये है, ये आपने ऊपर वाले यहाँ पे लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो ये नहीं पिघलते। फिर उसके बाद है आपके पास अगले कार्यपत्रक 3 है बच्चों। तो कार्यपत्रक 3 में देख लेते हैं क्या करना है। कार्यपत्रक 3 में ये कह रहा है कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। तो ये देखो, जैसे भी ये बना हुआ है ना, यहाँ तक तो ये बना हुआ है आपके पास, आगे मैंने ये बनाई है। और आगे आप भी और भी बना सकते हो, इसको ऐसे करके ऐसे बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से श्रृंखला बनानी है आपने। फिर नीचे ये वस्तुएं दी गई हैं, जैसे रबड़ बैंड है, ऑल पिन है, पेपर पिन है, धागे में मोती डाल के इस तरह की कोई श्रृंखला आप बना सकते हो। तो रबड़ बैंड के तो बना नहीं सकते हम, रबड़ बैंड के इस तरह से बनाएंगे तो वैसे अगर रबड़ बैंड बीच में से तोड़ना पड़ेगा तब जाके ये बनेगी। ठीक है, इस तरह से ये बनाना मुश्किल हो जाता है। ऑल पिन से बना सकते हैं, ऑल पिन से बना सकते हैं। तो ऑल पिन भी रख के बना सकते हैं, वैसे हम अगर किसी कागज़ पे रखें तो बन सकता है ये। ठीक है, पेपर पिन, पेपर में पिन लगाया जाती है जो, वो उससे भी बना सकते हैं, नीचे रख के बना सकते हैं इनसे। अगर हम कहें कि वैसे इनको बना के उठाएं हाथ में तो मुश्किल हो जाता है बच्चों। धागे में मोती डालते रहो, बनते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करने हैं बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास ये चित्र है, जैसे कुत्ते का चित्र है। तो कुत्ते के चित्र में देखिए आपके श्रृंखला दिखाई दे रही है, तो उसका चित्र बनाना है। तो हमारे पास ये जो है इसकी सोंगल जो बोलते हैं, इसकी चेन जो है, ये इसमें हमने श्रृंखला दिखाई दे रही है। इसको आपने बनाना है ऐसे, तो ये बनाते रहो तो ये श्रृंखला बनती रहे। कुत्ते की चेन होती है। तो इस चेन को क्या हम छोटा बड़ा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें से एक कम कर दो तो छोटी हो जाएगी, अगर इसमें और बढ़ा दो तो लंबी हो जाएगी। तो ये हाँ हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास उड़ान का लेसन 3 था, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक अध्याय का नाम था। तो बच्चों ये आपने कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।